हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका क्लैरिफाई इशू चैनल के ऊपर। और मैं दीपक मौर्य आज आपको कुवैत के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं। और आज कुवैत के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं इसे भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, कुवैत एक खाड़ी देशों में आता है और कुवैत के अंदर कुवैत के गवर्नमेंट ने एक बिल भी यहाँ पर पास किया। तो क्या था वो बिल, जानते हैं। इस देश की पूरी पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 48 लाख इस देश की पूरी पॉपुलेशन है, जिसके अंदर विदेशी ये 34 लाख है और भारतीय इन विदेशियों में से 15 लाख ये ओनली भारतीय है। मतलब जितनी पॉपुलेशन कुवैत की है उतनी ही पॉपुलेशन वहाँ पर इंडियन लोगों की भी है। लेकिन आज इस बात के ऊपर हम क्यों गौर कर रहे हैं कि कुवैत ने क्या किया। देखिए, हर साल कुवैत से भारत को 500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का मुनाफा रेवेन्यू आता है। और इन रेवेन्यू में से जितने लोग कुवैत के अंदर इंडियंस काम कर रहे हैं वो अपना खाना पीना तो कुवैत के अंदर ही करते हैं, तो उनकी अगर ओनली टोटल कैश ये भारत के अंदर 500 अरब डॉलर की आती है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कुवैत को कि विदेशी 30% कम करने की मांग उन्होंने कर दी। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश अपना व्यापार अपने बिजनेस ठप हो गए और जो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ पे ठप हो गई। और 2-3 महीने के लॉकडाउन के बाद भी आज पेट्रोल की डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी पहले थी। इसी वजह से पेट्रोल और ऑयल की डिमांड, डीजल की डिमांड भी कम हो गई। और इसके वजह से हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा खतरा इन देशों को लगने लगा। तो इसके अंदर से सऊदी अरब ने यहाँ पर एक बात कही, उन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी गिरा दी कि आखिर उन्हें ये सारे फैसले, कुवैत को इस सारे फैसले लेने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, कुवैत भी लगभग पूरी तरीके से पेट्रोल और ऑयल के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन आज के कंडीशन में पेट्रोल और डीजल की डिमांड कम हो गई है, इसलिए उनकी इकोनॉमी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, कोई भी देश की सरकार अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए वहाँ के सरकार ने एक बिल पास किया और उसके अंदर कहा गया है कि हम विदेशी नागरिक 30% से भी कम कर देंगे। देखिए, पेट्रोल और डीजल की वजह से यहाँ के लोग इतने अमीर हो गए थे कि वो काम करना भी भूल गए थे। और दुनिया के कई देश इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जैसे कि हमें पता है कि ई रिक्शा, भारत के अंदर भी लाखों ई रिक्शा आ गए हैं। इलेक्ट्रिक के ऊपर चलने वाली कार भी भारत के अंदर अभी बनाई जा रही है। इसीलिए आज डिपेंडेंसी हम कम करना चाहते हैं इन पेट्रोल और डीजल वाले देशों के ऊपर। ये जानते हैं भारत के लिए क्यों नुकसानदायक है। देखिए, जैसे ही मैंने कहा कि 500 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू ओनली इन लोगों की वजह से आता है जो कि विदेश के अंदर है। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आएंगे तो इन्हें रोज़गार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जो लोग वहाँ पर बहुत लाखों रुपए मंथली कमा रहे थे, तो वो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे कि हम इतनी कम सैलरी में भारत के अंदर काम करें। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा यह है कि भारत के अंदर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के हम माने तो भारत के अंदर भी 14 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज बेरोज़गार हो चुके हैं, अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। अगर भारत चाहता है कि इन सारी चीज़ों से अगर भारत जीत जाए और अपनी इकोनॉमी को बचाए, तो यहाँ पर भारत को इन स्किलफुल जो भी लोग हैं जो कि विदेश से आ रहे हैं उनके लिए कंपनीज लानी पड़ेंगी। बिकॉज स्किलफुल वर्कर्स है जो कि भारत के अंदर आ रहे हैं, जो कि दुनिया के हर कोने में जाकर आए हुए हैं। सो भारत सरकार को यहाँ पर डिमांड करना पड़ेंगी कि कंपनीज़ को यहाँ पर लाया जाए और जो स्किलफुल वर्कर्स है उनको यहाँ पर काम पर लगाया जाए। जिसकी वजह से हम भारत की इकोनॉमी को बचा सकते हैं और जो बेरोज़गारी है उसका आंकड़ा भी कम कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो पाए तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भारत के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़रा चैनल को चेक कर लेना कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत